तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। विकास की अवधारणा। विकास एक्चुअली में है क्या? विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। यानी ये लगातार, इसका कोई अंत नहीं है। किसी बालक के जन्म से पहले जब वो माँ के गर्भ में रहता है तभी से उसका विकास स्टार्ट हो जाता है और ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो विकास है वो कितने उसके आयाम हैं, जिसमें उसका शारीरिक विकास हो रहा है, क्रियात्मक विकास हो रहा है, जिसमें कि वो कैसे कैसे क्रियाएं करता है, संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, कॉग्निटिव भाषागत उसकी लैंग्वेज में परिवर्तन हो रहा है, संवेगात्मक इमोशन आ रहे हैं उसके अंदर, नए नए भाव पैदा हो रहे हैं, और समाज में कैसे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है। तो इस तरह के जो विकास हैं वो लगातार उम्र के साथ परिवर्तित होते जा रहे हैं और उनमें विकास होता जा रहा है, डेवलपमेंट होता जा रहा है। तो विकास एक्चुअली इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी बालक के अंदर में गुणात्मक या परिणात्मक परिवर्तन जो हो रहा है वो एक लगातार होता रहता है, क्रमिक श्रृंखला है, और यही विकास कहलाता है। आगे देखते हैं कि क्रमबद्ध और सुसंगत होने का क्या मतलब है। यानी ऐसा नहीं कि बस विकास होता जा रहा है, पीछे से उसका कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है। जो विकास हो रहा है अब तक, जो भी उसने सीखा है उसी का आगे इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसी का आगे प्रभाव पड़ रहा है। यानी ये पूरी तरह से विकास कह सकते हैं कि उसके माइंड, किसी भी व्यक्ति के माइंड से संबंधित है। यानी उसके दिमाग में कितना उस चीज़ को लेकर परिपक्वता आ रही है, कैसा विकास आ रहा है, राइट। देखिए इसी में कहा है अरस्तु ने कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन। यानी किसी व्यक्ति के ऊपर कोई बाहरी या आंतरिक कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण उसकी अपने सोच विचार व्यक्तित्व में परिवर्तन आ रहा है, वही विकास है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन। अब हम देखते हैं विकास के अभिलक्षण, उनकी पहचान क्या है। तो विकास जैसे कि हमने जाना कि एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक वो लगातार चलती रहती है। इसके कुछ आयाम हैं जिनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। यानी जो विकास होता जा रहा है और जो परिवर्तन होता जा रहा है वो उनमें नियमित एक प्रगति होती जाएगी। यानी ये नहीं कि बस किसी भी दिशा में चलता जा रहा है, उसका कोई नियम नहीं है। ये बिल्कुल प्रगतिशील है और एक नियमित है, एक नियम के तहत चल रहा है। यानी सारे आप अलग अलग जीव जंतुओं और इंसानों को देखें तो एक विशेष रूप में उनके अंदर परिवर्तन होता रहता है। दूसरा है इसमें कि विकास जो है वो बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। यानी अगर विकास की बात करें तो कोई व्यक्ति बालक के रूप में जब जन्म लेता है तो ये नहीं कि उसका सिर्फ शारीरिक विकास ही हो रहा है, हाथ पैर उसके बढ़ रहे हैं या उसके शरीर में परिवर्तन हो रहा है, नहीं, ये बहुआयामी विकास है। यानी इसका दिमाग भी डेवलप हो रहा है, और इसकी क्रियात्मक कैसे हाथों को मैनेज करना है, पैरों से चलना है, फिर पहचानना है किसी व्यक्ति को, समाज से कैसे बातें करना है, किससे कैसा इंटरेक्शन करना है। ये देख सकते हैं कि वो मल्टी डायमेंशनल हो रहा है, किस चीज़ को कैसे याद करना है, साइंस की चीज़ों को समझना है। लेकिन किसी क्षेत्र में वो तेज हो सकता है, किसी क्षेत्र में धीरे हो सकता है, लेकिन होता वो मल्टी डायमेंशनल ही है, यानी हर दिशाओं में। अगला है कि विकास बहुत ही लचीला होता है। इसका मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि अगर पहले कुछ ऐसी स्थिति मिली हो कि वो उसके अंदर विकास बहुत धीमा रहा हो, किसी चीज़ को सीखने में बहुत समय लगा, लेकिन बाद में अचानक उसमें परिवर्तन आ जाता है, तो वो ऐसा हो सकता है कि वो कभी भी विकास में एक विशेष परिवर्तन आ सकता है। किसी चीज़ को 1 से लेकर 5 तक बच्चा कुछ चीज़ को समझने में बहुत डिले कर रहा है। समझ लीजिए कि मैथ में ही 1 से 5 तक उसको मैथ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अचानक ऐसा हो सकता है कि 6 से लेके और आगे उसके मैथ में परिवर्तन आ जाए, वो एक बड़े लेवल में उस चीज़ को सीखना स्टार्ट कर दे। यानी कहने का मतलब कि विकास कभी भी ऐसा लचीला है कि उसमें अच्छा सुधार कभी भी हो सकता है। ये नहीं माना जा सकता कि उसमें आगे परिवर्तन नहीं होगा।
विकासात्मक परिवर्तनों में अगला देखते हैं। विकासात्मक परिवर्तनों में प्राय परिपक्वता में क्रियात्मकता के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने को मिलती है, राइट। मसलन कि बड़ा हो के व्यक्ति में जब परिपक्व होता है तो उसमें एक बहुत उच्च स्तरीय वृद्धि देखने को मिल सकती है कि उसके अनुभव का हमें बहुत एक विशेष स्तर दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा अच्छी याद उसमें किसी चीज़ को लेके करने की क्षमता होगी। लेकिन उसमें कुछ कमियां भी हो सकती है, जैसे कि बुढ़ापे में हड्डियों के घनत्व में कमी हो जाना, स्मृति कमज़ोर हो जाना, ये सब हो सकता है विकास के अंदर ही। नेक्स्ट हम देखते हैं विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक भी हो सकता है। क्वांटिटेटिव का मतलब है कि जैसे कि कोई व्यक्ति की आयु बढ़ रही है तो उसके साथ साथ कद बढ़ना, यानी कि 5 वर्ष में इतने फीट का है या 10 वर्ष में इतने फीट का है, तो ये इस तरह से कुछ मात्रा के रूप में मात्रात्मक परिवर्तन भी हो सकता है उसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक क्रियात्मकता भी तेजी से परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि ऑलरेडी हमने जाना कि विकास जो है लचीला है, वो कभी भी अपने आप में परिवर्तन ला सकता है बड़े रूप में। तो उसको इसी चीज़ को बता रहा है कि किशोरावस्था में संवेगात्मक, सामाजिक, ये सब समझ जो है कि वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट विकास प्रासंगिक हो सकता है। प्रासंगिक मतलब कि किसी पर विशेष स्थिति परिस्थिति का उसके ऊपर प्रभाव हो सकता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसको याद रख सकते हैं आप, कि विकास में ऐतिहासिक किस परिवेश में आसपास रह रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक घटक क्या है, किस तरह के समाज में रह रहा है, ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है उसके ऊपर। अगला है कि विकासात्मक परिवर्तनों की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। यानी अलग अलग व्यक्ति के विकास की जो दर है, गति है, वो अलग अलग हो सकती है। इसमें निर्भर करता है कि भाई व्यक्ति का आनुवंशिक कैसा रहा है, उसके माता पिता कितने ज़्यादा अधिक विकसित रहे हैं, और या उसके आसपास का परिवेश कैसा रहा है। ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है और बच्चों के ऊपर, और उसी तरह से होता है। कुछ बच्चों को हमने देखा होगा कि विकास की गति बहुत धीमी होती है, और कुछ बच्चों में विकास की गति बहुत ही तेज़ होती है, बहुत पहले से बहुत तेज़ होते हैं। जैसे कि है कि 3 शब्दों के वाक्यों को 3 वर्ष की आयु में कोई बच्चा बोलना शुरू करता है। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि 2 वर्ष या इससे पहले ही ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेते। तो इसमें आनुवंशिक या उनके साथ साथ कैसा परिवेश है, आप उनसे कैसा इंटरेक्शन कर रहे हैं, कैसी बातचीत कर रहे हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उसमें निर्भर कर सकती हैं। तो ये विकास के अलग अलग आयाम, अभिलक्षण है, पहचान है। हम जानेंगे विकास के आयाम। विकास जो हो रहा है वो चीज़ों में, वो किन किन भागों में वो परिवर्तन हो रहा है, क्या क्या उसके आयाम है। सबसे पहला है शारीरिक विकास। देखिए, शारीरिक विकास जो हो रहा है, शरीर बढ़ रहा है, छोटा था तो बड़ा हो रहा है, इसको हम वृद्धि में भी जोड़ सकते हैं। देखिए, विकास और वृद्धि में अंतर है। वृद्धि जो है वो ये बताती है कि भौतिक रूप में क्या परिवर्तन हो रहा है। यानी कोई बच्चा 4 फीट का था तो 5 फीट का हो गया, 6 फीट का हो गया, ये एक वृद्धि है। इस वृद्धि है कि विकास में अंतर क्या है कि जैसे जैसे शरीर का विकास होता जा रहा है, उसके जो अंग हैं वो बढ़ तो रहे ही हैं, लेकिन उसके अंदर यानी शरीर के भीतर इनका समुचित विकास हो रहा है। यानी वो अच्छे से अपने हाथों को चला रहा है, लिखना सीख जा रहा है उसी हाथ का, उसी उंगलियों का प्रयोग करते हुए, फिर तेज़ दौड़ने लगता है, आगे चल के अपने आप को, अपनी गति को मेंटेन करने लगता है। ये सब चीज़ शारीरिक विकास से ये मतलब है कि शरीर के अंदर के जो फंक्शन है, शायद वो पहले बच्चा था तो थोड़ी दूर दौड़ने पे ही थक जाता था, लेकिन बड़ा हुआ तो और उसके अंदर उसको कंट्रोल करने की क्षमता आ गई। तो ये शारीरिक विकास है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि कोई बच्चा 5 फीट का था 6 फीट का हो गया, तो ये वृद्धि है। तो वृद्धि उसको भौतिक रूप में दिखाती है, बाहरी रूप में कि हाँ इतना बड़ा था, इतना बड़ा हो गया। लेकिन विकास ये बता रहा है कि ये व्यक्ति पहले क्या करता था और अब क्या कर रहा है, यानी उसी शरीर से वो अलग अलग परिपक्वता बढ़ गई है। ठीक है। अब क्रियात्मक विकास यानी मोटर डेवलपमेंट। इसमें मोटर डेवलपमेंट में ये है कि
उसने अपने शरीर का कैसे प्रयोग किया है, कार्य करने की शक्तियाँ, क्षमताएँ, योग्यताओं में विकास हो रहा है। यानी अपने उसकी जो मांसपेशियों में परिवर्तन हो रहा है, मांसपेशियों, तंत्रिकाओं, इनका संयोजन करने लगा है, किस तरह से चलना है, बैठना है, फिर दौड़ना है। ये मोटर डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। शारीरिक और क्रियात्मक में ये अंतर है कि क्रियात्मक में हम किसी एक्टिविटी, अपने शरीर के विभिन्न अंगों के प्रयोग को हम क्रियात्मक समझ रहे हैं। शारीरिक के अंदर क्या है कि शरीर के अंदर अलग अलग सिस्टम है, जैसे श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र का विकास हुआ है, राइट। रक्त परिसंचरण तंत्र है, रक्त किस तरह से धमनियों में बह रहा है, इस तरह का जो विकास है, यानी एक पूरा जो सिस्टम है शरीर के अंदर का, वो एक अलग विकास है जो शारीरिक विकास है। लेकिन क्रियात्मक विकास में हम किस तरह से उम्र बढ़ने के साथ साथ हमें विकास होने लगता है, हम अपने शरीर पे विश्वास करने लगते हैं कि हम कैसे दौड़ेंगे, कैसे बैठेंगे, कैसे चलेंगे, किसी खेल को कैसे हम खेल पाएंगे। तो इस तरह के हमारे अंदर कौशल विकास होने लगते हैं किस चीज़ को करने की। जैसे बच्चा, अगर कोई बात किया जाए कि हाँ, कोई बच्चा शुरू में क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेलने में अभी उसको शुरू में बैट पकड़ना नहीं आ रहा है, फिर धीरे धीरे वो उसको सीखता जा रहा है, फिर एक दिन अच्छा खिलाड़ी हो जा रहा है। तो इस तरह की ये मोटर डेवलपमेंट के अंदर है जो क्रियात्मक विकास होते जा रहे हैं। अगला है हमारा भाषाई विकास, यानी धीरे धीरे वो भाषा, अपने भावों को, मन के भाव विचारों को भाषा के द्वारा एक दूसरे से एक्सप्रेस करने लगता है, अपने विचारों को प्रकट करने लगता है। इस तरह से भाषाई विकास होने लगता है उसके अंदर। जैसे 6 महीने से 1 वर्ष के बीच में उसको कुछ शब्दों को समझता है, 3 वर्ष की अवस्था में छोटे छोटे वाक्यों को बोलने लगता है, और 15 से 16 वर्ष के बीच उसके काफ़ी शब्दों की समझ हो जाती है। तो इस तरह से भाषा का भी एक क्रमिक विकास हो रहा है, और भाषा के विकास होने के साथ साथ उसके कौशल में भी वृद्धि हो रही है। तो ये हम कह सकते हैं कि भाषाई विकास है। सामाजिक विकास, जैसे समाज में रह रहा है, अपने आसपास के परिवेश में रहना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, विभिन्न पहलुओं को सीख रहा है, इससे उसका चरित्र निर्माण अच्छा हो रहा है, उसके अंदर सद्गुण आ रहे हैं, और इस तरह से उसको अपने परिवर्तन लाता जा रहा है अपने जीवन में। इम्पॉर्टेंट चीज़, विकास में प्रथम पाठशाला परिवार को माना गया है, उसके बाद समाज को माना गया है, ठीक है। तो इस तरह से वो अपने संबंधों में वृद्धि करता जाता है, जैसे अपने पहले माता पिता, उसके बाद भाई बहन, उसके बाद अन्य मित्रों के साथ जुड़ना, इस तरह से उसका सामाजिक विकास होने लगता है। फिर है मानसिक विकास। मानसिक विकास उसके संज्ञानात्मक विकास, मेंटल डेवलपमेंट से मतलब है कैसे किस चीज़ को कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, और किस चीज़ का निर्णय लेना, समाधान, इस तरह की योग्यताओं में वृद्धि होने लगती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, उसकी मानसिक विकास की गति भी बढ़ती जाती है। किस तरह से उसके जीवन में समस्याएं आएंगी, पहले शुरुआत में उनका समाधान नहीं कर पाएगा। बच्चा मानसिक रूप से उसको माना जाता है कि वो कमज़ोर है, फिर धीरे धीरे अब आयु स्तर में उसकी मानसिक वृद्धि होने लगेगी, और वो विभिन्न पाठ्य पुस्तकों की सहायता से या आसपास के लोगों से संपर्क में आके चीज़ों को सीखते हुए उसके अंदर मानसिक वृद्धि होती जाएगी। अगला है हमारा सामूहिक विकास। जैसे जैसे वो व्यक्ति बड़ा होगा, संपर्क में आएगा समाज के, तो उसके अंदर भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी, ये सब आयु बढ़ने के साथ साथ ये संवेग उसके अंदर इमोशंस आने लगेंगे। जैसा कि एक वृद्धि विकास में संवेग बहुत बड़ा एक माध्यम है, तो शारीरिक वृद्धि और विकास में ये भी बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक आयाम है, और संवेग के द्वारा ही वो आसपास के वातावरण, परिवार के साथ किस तरह से जुड़ना है, किस तरह से बातें करनी है, किस तरह से क्रियाकलाप करना है, अपना योगदान देना है, ये सब सारी चीज़ें वो सामूहिक विकास के द्वारा ही कर पाता है। अब भाई जानते हैं वृद्धि। वृद्धि सिर्फ शारीरिक संरचना का विकास है। विकास से इस तरह से अलग है कि ये सिर्फ जो बाहर से हमें दिखाई दे रहा है, जैसे उसकी लंबाई, भार, मोटाई, अंगों का विकास दिखाई दे रहा है,
ठीक है। अंदर भी जो अंग हैं वो छोटे से बड़े होते जा रहे हैं। एक भौतिक पहलू से मतलब है कि उसके हार्ट का आकार छोटा था तो वो बड़ा हो गया। ठीक है। तो इस तरह से होता जा रहा है। और वृद्धि पर भी आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि विकास पे भी पड़ता है। और इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ सकता है वृद्धि में। कि किसी अंगों का छोटा होना, किसी अंगों में कोई प्रॉब्लम होना है, शारीरिक हाइट में कमी होना। माँ बाप छोटे हैं तो बच्चा ऑब्वियसली छोटा हो सकता है, ऐसा संभावना है। तो इस तरह के प्रभाव जो कि फिजिकली हमें भौतिक रूप से दिखाई देते हों। इसी तरह से वृद्धि और विकास में भी हम अंतर को समझ सकते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। आइए देखते हैं। परिणात्मक विकास है। वृद्धि की अगर बात करें तो आकार, लंबाई, ऊंचाई, ये सब बस परिवर्तन होगा, वो हमें फिजिकली दिखाई देगा। लेकिन विकास में क्या है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है उसके अंदर व्यवहारिक परिवर्तन, कार्य कुशलता, कार्य दक्षता, ये परिवर्तन होता जा रहा है। क्षेत्र में आते हैं तो जो वृद्धि का क्षेत्र है वो सिर्फ एक चरण का होता है, सीमित है उसका, कि हाँ लंबाई बढ़ रही है या उसकी मोटाई बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है। लेकिन विकास अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अपने में अर्थ रखता है। यानी वृद्धि इसका एक भाग है। विकास की बात करें तो इससे वृद्धि हो रही, कोई चीज़ बड़ा हो रहा है तो वो विकास का ही एक भाग है। इसके अलावा विकास के कई आयाम हैं, हमने देखा ही, जिसमें मानसिक है, सामाजिक है, भाषाई है, ये सब विकास के अंदर में आ रहा है। वृद्धि को वहाँ डिफाइन कर पाएंगे कि आज वो 100 वर्ड जानता था, कल 200 वर्ड, तो हम कह सकते हैं कि वर्ड में उसकी वृद्धि हुई है। लेकिन विकास की जहाँ बात करें तो सारे सबको लेके एक विकास हो रहा है। परिपक्वता जैसे बड़ा होता जा रहा है, परिपक्वता होती जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि विकास होते होते रुक के और वहाँ से डाउन होके बुजुर्ग होके हम मर जाते हैं। यानी बचपन से स्टार्ट होते विकास तो चलता है, लेकिन एक समय जाके वो स्टॉप हो जाता है और वहाँ से समाप्त हो जाता है। लेकिन वृद्धि तो रुक गई, लेकिन विकास एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी। बुजुर्ग हो जाने के बाद भी हो सकता है कि आप नई नई चीज़ों को सीख रहे हों, नए नए ज्ञान प्राप्त कर रहे हों, तो ये विकास होता रह रहा है। ठीक है। अब इन दोनों के विकास की बात करें तो वृद्धि में क्या हो रहा है कि वृद्धि में विकास हो रहा है, लेकिन वो एक भौतिक रूप में हो, कोई चीज़ बड़ा हो रहा है। लेकिन बालक के अंदर जो विकास हो रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो वृद्धि भी हो रही है। दो बालक हैं और हो सके ये जो बालक है ये अपनी उम्र के साथ बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, तब इसके अंदर कुछ समझने की क्षमता आ रही। लेकिन हो सके ये बालक अभी इतना ही बड़ा था तब तक उसका विकास बहुत ज़्यादा हो गया, वो इससे ज़्यादा समझदार हो चुका है। तो इस तरह से विकास जो है वो ज़रूरी नहीं कि उसमें वृद्धि हो तभी विकास होगा। ये डिफरेंस है वृद्धि और विकास में। अब वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं। पोषण, क्या खान पान रहा है, किसी किसी के भोजन में किस तरह, अगर खान पान की कमी है तो सीधी सी बात है कि उसका विकास, वृद्धि रुकेगी ही, मानसिक विकास भी रुक सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं पोषण। दूसरा है वृद्धि, यानी समय के अनुसार शरीर का बढ़ना, दिमाग का बढ़ना, शारीरिक अंगों का बढ़ना, ये भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है विकास में। क्योंकि जैसे जैसे उन चीज़ों में वृद्धि होती जाएगी, जितना हमारा माइंड डेवलप होता जाएगा, समझदारी आती जाएगी, जितना हमारे लोगों से आसपास इंटरेक्शन बढ़ेगा, उसका प्रभाव वृद्धि और विकास पे पड़ेगा। अगला है हमारा वंशानुगत, जो हेरिडिटी होती है, माँ बाप के गुण अवगुणों का बच्चों पर स्पष्ट रूप से वो दिखाई देता है, तो उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। लिंग, आप जानते हैं लड़के लड़कियों में बहुत परिवर्तन देखा जाता है। कई चीज़ों में लड़कियों में बहुत तीव्रता होती है विकास में, और कई चीज़ों में लड़कों में परिवर्तन होते हैं। तो इस तरह से लड़के और लड़की में भी विकासात्मक डिफरेंस हो सकते हैं। वायु, प्रकाश, अगर आप स्वच्छ वातावरण में रह रहे हों तो शायद आपको सूर्य से विटामिन डी प्राप्त होता हो, बच्चा बालक जो है बीमार भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें, उसमें विकास एक अच्छे प्रकार से होता रहेगा। लेकिन एक कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ऐसे वातावरण में रहता हो, अंधेरे में रहता हो, उसका माइंड भी उसी तरह की नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट कर देगा सोचना, और उसके अंदर नकारात्मक परिवर्तन होने लगेगा। अगला अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जो शरीर के अंदर जो हार्मोन्स निकलते हैं विकास को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं।
तो इसलिए अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी प्रभावित कर सकती हैं। शारीरिक क्रिया बहुत ज़रूरी है। शरीर को विकास करने के लिए, विकसित रखने के लिए, स्फूर्त रखने के लिए हमको व्यायाम वगैरह करना, दौड़ भाग करना, ये सब चीज़ें हमें एक्टिव बनाए रखती है। तो ये सब भी हम पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। आइए हम वृद्धि की अवस्थाएं देखते हैं।